वो मरीज कमरा नंबर 101 में है। उनकी चौथी प्लास्टिक सर्जरी है। वो तुमसे बात करने के लिए राजी तो है, मगर उनका नाम नहीं आना चाहिए। फेस लिफ्टिंग 107 नंबर पर। उसके अलावा ये कौन है? इनका नाम मलिका है। ये सर्जरी से मुतालिक न्यूज़ फाइल बना रही हैं। जर्नलिस्ट? हाँ जी हाँ। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। तुम मेरे साथ आ रही हो। क्या हो गया? कहा ना मेरे साथ आ रही हो। तुम्हें क्या हो गया भाई? एंगिन, चले जाओ, चलो। मैंने कहा था ना कि किसी से कुछ नहीं पूछोगी। कहा था ना कि किसी से कुछ भी नहीं पूछोगी। कहा था, लेकिन क्या? तो तुमने मेरे अंकल को पूछने पर मजबूर क्यों किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। नहीं किया तुमने? तो फिर मेरे अंकल ने ये क्यों कहा कि हम तुम्हें निकाह में मांगने आएंगे? हाँ, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। बस बहुत हुआ, अब बस। पता नहीं कैसे हो गया, झूठ सुनते सुनते थक चुका हूं मैं। पानी अब सर से गुजर चुका है। कितनी नॉर्मल जिंदगी गुजर रही थी मेरी, पता नहीं किन चक्करों में फंस गया हूं मैं। तुम्हारा यहां पर आना और हर चीज का खराब हो जाना, लेकिन अब बहुत हो गया। मेरी बात सुनो, मैं अब मजीद इस खेल में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। तुम्हारे झूठे खेलों में मैं शामिल नहीं हो सकता। वही सब कुछ किया जो तुमने चाहा। मजीद किसी फेवर की मुझसे उम्मीद मत रखना। बहुत हुआ, जब से आए हो तुम ही बोले जा रहे हो। बात सुनो मेरी, अब मैं कहूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे। तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ। मैं कौन सा उनको तुम्हारे घर लेकर आ जाऊंगी? मैंने अपने वालिदैन से वैसे ही बहुत झूठ बोले हैं, एक और झूठ बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा? मेरी तरफ देखो मोहम्मद चिरान, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से नहीं हो रहा। मैंने दीवा को नहीं कहा था कि जाकर छलांग लगा दे और अपने अंकल के मामलात को छुपाओ। और मैं वो नहीं हूँ जिसने कहा था कि 2 औरतों को संभाल सकती हूँ और हर चीज को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ मैं। मगर इस मौके का पूरा फायदा उठाया तुमने। हाँ, मैंने उठाया। मान लो मेरी अपनी वजह थी, मेरी कुछ एम्बिशंस थे, ख्वाब थे, मेरी अपनी फैमिली प्रॉब्लम थी। मोहम्मद, तुम्हारा क्या बहाना है? हाँ, क्या तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा? क्या तुम्हारी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी? अब क्या बहाना है तुम्हारे पास अपने अंकल का पपेट बनने का? जवाब दो मुझे। तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मालूम है मुझे, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे पता है। हाँ मोहम्मद, मैंने इल्कनूर से बात कर ली, मलिका वाला मसला हल हो गया। जी। मोहम्मद, क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई है? क्या हो सकता है, आपकी विरासत के लिए मैं कठपुतली बन के रह गया हूँ। देखो मोहम्मद साहब। OR तैयार है क्या? जी यहाँ वही बताने आई थी। चलो देखते हैं। जी प्लीज। मलिका, क्या हो गया बेटी? क्या हो सकता है? मैं थक गई हूँ उसकी हरकतें देख देख कर। क्या मैंने किया है ये सब? आप हैं जिसने सबसे बड़ा गुनाह किया है और आपका भतीजा आपके इशारों पे नाच रहा है, लेकिन सारी गलती तो मेरी ही है। सही कहा, मैंने ही बड़ा गुनाह किया है, लेकिन उसका मेरी कठपुतली बनना। मेरे साथ आओ। देखो, देखा, ये अस्पताल का वो फंड है जो मोहम्मद कई सालों से रखने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने दीवा को नहीं छुपाया तो हम ये फंड खो देंगे। मैं समझी नहीं। मेरी बेटी, अगर सना को पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं तो ये फंड ख्वाब बनकर रह जाएगा। तो जो कुछ भी मोहम्मद ने किया, इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसने आपको इन बच्चों के लिए बचाया। इन बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्या तुम इनमें से किसी बच्चे से मिलना चाहोगी? शायद तुम्हें कोई रिपोर्ट मिल जाए। चलो।
अली, कैसे हो बेटा? ठीक। ये आंटी कौन है? हाय अली, मेरा नाम मलिका है। खुशी हुई मिलके। अली, क्या तुम्हें मोहम्मद अंकल अच्छे लगते हैं? जमील साहब, मेरा वादा है मैं किराया दे दूंगी आपको। चलो अब तुम गेम खेलो। एक हफ्ते की बात है। बेटी की छुट्टी करवानी है हॉस्पिटल से, या हम बेघर होने वाले हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं किराया दे दूंगी, प्लीज हम पर रहम करें। अली, क्या आप मेरी एक हेल्प करोगे? ये रिंग अपनी अम्मी को दे देना। उनसे कह देना कि इससे घर का किराया अदा करते। अब अपनी आंखें बंद करो, अपनी हथेली दिखाओ। मेरी तरफ देखो। अगर तुम ये अपनी अम्मी को दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।